कर लेते हैं रिगार्डिंग आपका रिजल्ट जो आया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा, आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है, जब आप लॉगिन आईडी आप पासवर्ड आप लॉगिन करेंगे तो आप लोग का ये दिख रहा है, यानी कि जो वाटर मार्क के साथ आपको दिखेगा लोगो, TRE2 का आपको यहाँ पर दिख रहा है लोगो। तो सीटेट के लिए या फिर जो भी आपने मार्कशीट दिया है तो आपको इस तरह से सारी चीज़ प्रक्रिया दिखेगा। आधार कार्ड, रिजर्वेशन कैटेगरिया हो गया, या फिर रेसिडेंशियल एड्रेस हो गया, सीटेट पेपर 2 हो गया, दस्ता हो गया, या फिर सीटेट पेपर, या फिर बीटेट आपने दिया है, या फिर आपने DLED या BEd दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए हो गया, या फिर आपने 9 से 10, 11 से 12, तो सभी लोग का जारी कर दिया गया। शॉर्ट फॉर्मेट में आपको हम बताएंगे, इस तरह से आपका सभी लोग का दिख रहा है। तो आप अपना जाकर के चेक आउट कर लीजिएगा और इसी को डाउनलोड करके 2-2 फोटो कॉपीज़ का करा लीजिएगा। फर्स्ट थिंग आपको ये कराना है। और नेक्स्ट चीज़ें और भी हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता देते हैं, जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ सभी लोग को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे। आई नो कि दैट टाइम इज नॉट, तो ये जितने भी लोग का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ, किस नंबर से। कई चीज़ें चेंजेज आज देखने को मिला है। तो पहला रिजल्ट जो आपका प्रकाशित किया गया था आपका स्कूल टीचर्स के संबंधित, आप देख सकते हैं। तो 9 से 10 के लिए आपका जारी किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अरबी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जिस तरह से आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। आपका एक यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ आपका दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका रोल नंबर आपको देखना है, और नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट में। आप कई लोग पूछेंगे सर यहाँ पर आपका DRCC या फिर कहाँ पर सेंटर पड़ेगा, तो आपको जल्द ही जारी कर दिया जाएगा बिहार शिक्षा विभाग या BPSC की साइट पर कि कहाँ पर आपका DB किया जाएगा, जिससे ये हिंदी विषय का है आपका इस तरह से आपका यहाँ पर मिलेगा। सेम चीज़ें अगर हम देखें, आपका रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट रिजल्ट जो जारी किया गया तो ये आपका रिजल्ट है, और आप अपना नंबर देख सकते हैं। सारे कुछ जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ है सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ताकि DB में भी आपका क्लियर हो और आपकी ज्वाइनिंग तक सारी प्रक्रिया अच्छे से हो सके। और जितने भी लोग हैं अदर स्टेट या फिर आप बिहार से ही हैं, आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है, जरूर आप टिकट ट्रेन का, बस का या फ्लाइट का जो भी आपका जो सुविधा होता है जरूर आप बना करके रख लीजिए। अदरवाइज क्योंकि अभी ये सीजन में काफ़ी दिक्कतें होती है, ट्रेन लेट जाती है, तो एक दिन एडवांस में जाने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कतें हो सकती है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बातें करेंगे सेम चीज़ें पर कि जो भी लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उन लोगों को आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेके जाइएगा ताकि आपको कोई सूचना है। पहला आपका है 10th का मार्कशीट, फिर 10th का आपका सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर सिमिलरली आपका साथ में लेके जाना है आपको 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और इसका एक ओरिजिनल फाइल लेके जाना है। इसी का 2 फोटोकॉपी कराना है। अब फोटोकॉपी वही चीज़ कराना है जो BPSC की साइट पर अभी जो मैंने वाटर मार्क दिखाया है वही आपको लेके जाना है, और इधर उधर भटकना नहीं है। और उस 3 पॉइंट लेकर के साथ में 4 से 6, 8, 10 फोटो आपको रखना है। BEd का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेके जाना है, और साथ ही साथ आपको अगर आप आवासीय अगर आप कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके लिए आपको लगेगा, देख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपको ये सारी चीज़ें लगेगा। दिव्यांग अगर हैं तो आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले ये लेकर के जाना है, और अदरवाइज आप मूल प्रमाण पत्र जितने भी है और आधार कार्ड में मोबाइल लिंक होना चाहिए, ताकि आपका जब OTP के लिए वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा कि पर्सन मान लीजिए A है और आप यहाँ पर आकर वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुन्ना भाई इस बार भी पकड़े गए हैं और लास्ट टाइम भी बहुत सारे ऐसे मुन्ना भाई जो पकड़े गए हैं, जिनके कारण जो कि एक बाहर भी किया गया है और ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाना पड़ेगा, और 4 फोटो आपको ले जाना होगा। 4 फोटो आपको जारी कर दिएगा। आज भी मैंने देखिए आपको वीडियो बनाया था, सुबह आपने मॉर्निंग में या फिर आपने कई बार देखा होगा, इवनिंग में भी इसको अपलोड किए थे। सीटेट के लिए स्टेट पेपर अंक प्रमाण पत्र रजिस्टर आपका रहेगा, वो भी आप लेके जा सकते हैं। और जितने भी लोग BPSC TRE2 में आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इशू आ सकती है। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल एडमिट कार्ड और पैन कार्ड जिनके पास बन चुका है तो वो लेके जाना है, अदरवाइज आपका चलेगा वहाँ पर बैंक वहाँ पर सुविधा दे दी जाएगी। BPSC वाटर मार्क का जितने भी है छाया प्रति आपको लेके जाना है। BPSC वाटर मार्क वाले जितने भी प्रमाण पत्र है वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद, यानी आपको लॉगिन करने के बाद ये मिल जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि आपको आज से ही मिलना शुरू हो गया, तो ये सभी लोग डाउनलोड करना शुरू कर दीजिएगा।
तत्काल प्रभाव से इसको डाउनलोड अभी जाकर कर लीजिएगा, वीडियो खत्म होते ही इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसका 2 फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। सेम चीज़ें मैंने हैंगआउट देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में कल के डेट में ही आपको बता दिया था कि भविष्य में आपको क्या क्या चीज़ें। अब जो लोग को लग रहा है कि DP जिसे मेरा रिजल्ट मान लीजिए पूर्णिया में हुआ या कहीं पर भी आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ, पूर्णिया हो, वैशाली हो, सीकर हो गया या फिर आपका नालंदा दिया है, तो कहाँ पर आपको जाकर DB करवाना है तो उसका जल्दी आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई इशूज़ ना आ सके। टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो शॉर्ट फॉर्म में या फिर आपको PDF फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में हम आपको हेल्प करते रहते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग और सब्सक्राइब करके बेल घंटी कर दबा कर रखिएगा ताकि भविष्य में आपको इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ आपको मिलता रहे। ये सेम चीज़ें हैं और कई लोग का आज सिलेक्शंस भी हुआ जो कि हमारे टीम से आपको दिखाना भी चाहेंगे। उन सभी लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, और ताकि ये सारी चीज़ प्रक्रिया आगे तक जाए। और डेट के लिए आपको कंफर्म कर देते हैं। जो आपको डेट है इस तरह से देख सकते हैं, 25 तारीख से स्टार्ट है जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हुआ। 26 तारीख के कई लोग पूछ रहे थे डेट आपका है 26 तारीख को, जो कि माध्यमिक यानी 6 to 8 वाले का। SST का हालांकि रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया क्योंकि उसमें कई चीज़ें अभी है संशय बना हुआ, तो कल के डेट में आपको बाकी लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जितने लोग बचे हुए हैं। कल के डेट और कुछ रिमेनिंग जो बचेंगे 11 से 12 का, वो उनका आपका जारी कर दिया जाएगा परसों के डेट में यानी 25 तारीख को। 26 से आपका DBA स्टार्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद 27 तारीख को 9 से 10 वाले का होगा और 28 तारीख आपका हो जाएगा 11 से 12 वाले को। और PRT के लिए जितने भी रिजल्ट है उनका जारी कर दिया जाएगा 30 तारीख को और इनका DBA 30 तारीख को हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा सभी लोगों के लिए। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे कल मॉर्निंग के टाइम में, तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर बातें कर पाएंगे। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपका है। और जो रिजल्ट सभी लोग को जो जारी किया गया है, आप अपने रिजल्ट ऑलरेडी देख लिए होंगे। तो म्यूजिक का जो आपका हो चुका है 9 से 10 का आ चुका है, और आपका ललित कला के लिए आपका 9 से 10 का आ चुका है, और आपका अरेबिक के लिए सबसे कम कट ऑफ इसी में गया है तो आपका 9 से 10 का आ चुका है। संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं तो रिजल्ट आ चुका है, और हिंदी के लिए 9 से 10 का आ चुका है। 6 to 8 में आपका इंग्लिश का आ चुका है, 6 to 8 में आपका उर्दू के लिए आ चुका है। ये उर्दू का मैं कट ऑफ आपको जितने भी है कुछ आपको डिस्कस भी कर लेते हैं ताकि आपको जो मैंने बताया था लगभग वही सेम चीज़ें कट ऑफ सभी कैटेगरी में जा रही है, लगभग सभी जगह सेम जा रही है। तो कट ऑफ इस तरह से आपका रही आज का, वो देख सकते हैं। और एक आदेश भी जारी किया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, जो आपको जो भी DB के लिए जाएंगे द्वितीय चरण में शिक्षक नियुक्त परीक्षा का परिणाम आपका BPSC आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। दिनांक 25/12 से काउंसलिंग की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित कर सूचना कर दी गई है। ऐसी स्थिति में कार्य की महत्ता को देखते हुए राज्य के बिहार शिक्षा विभाग सभी पदाधिकारी मतलब उनकी छुट्टी को हटा दिया गया ताकि वो कार्यरत हो सके। ये आपका रहा हिंदी का कट ऑफ 6 to 8 के लिए, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका देख सकते हैं। सॉरी, आपका अनरिजर्व में सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको गया है 87 आपका गया है। मैंने बताया हुआ कि इसमें ज़्यादा जाएगा। और पार्ट 3 आपका जो है हिंदी दोनों मिला करके आपका ये डेट ऑफ बर्थ के साथ बताया गया है तो आपका ये है। और फीमेल के लिए आपका 83 है, 4 नंबर का डिफरेंस है। आपका EWS में 80 के आसपास गया है, और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 84 तक उठाया गया है। EWS आप कई लोग बोलेंगे सर इसमें क्या नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, तो मे भी चांसेज है क्योंकि इसमें एक साथ रिजल्ट दिया गया है 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12। तो कई ऐसे बंदे होंगे जिनका 3 जगह नाम होगा, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 2 जगह नाम होगा, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 4 जगह नाम होगा। तो उसमें केस में अगर रिजल्ट बचती है यानी कि सीटें बचती है, वैकेंसी बचती है, तो नेक्स्ट चांसेस बनती है। जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण या 1 नंबर से गया है तो उन लोग की चांसेस बनती है। अब कितना है आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिलहाल जिन लोगों का सजेशन हो चुका है, जो आपका कट ऑफ गया है, उसके संबंधित आप यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके होंगे और बता भी सकते हैं जो लोग अभी कनेक्टेड हो पा रहे हैं। सर आई नीड हेल्प, ओके आप मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद, या फिर आप कल के टाइम में कभी भी हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7903812553। जो भी आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको वहीं पर आपको व्हाट्सअप पर हेल्प मिल जाएगा। फिर भी साइंस मैथ्स में 26 को ही जाना है, बिल्कुल क्या, बिल्कुल 26 को ही जाना है आपको। साइंस और मैथ वाले को 26 को जाना है, जितने भी सब्जेक्ट का है। और मैंने आपको डेटा भी बताया भी है, आपको ये डेट है आपको 26 को जाना है आपको।
अपने अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है ABCD, टोटल 38 जिला हैं। 38 जिला में आपका जहाँ भी मिला है वहीं पर आपको जाना है, किसी और जगह नहीं जाना है। कोई पड़ोसी वाले जिले में नहीं पहुँच जाएंगे। किसी के मान लीजिए पटना से आपको पड़ा है डिस्ट्रिक्ट, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका DRC मतलब आपका DB पड़ा है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब भी करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और 9 से 10th वाले के लिए 27 तारीख को होगा, और 11 से 12th वाले को 28 तारीख, और बाकी के PRT के लिए 1 to 5 के लिए एक दिन में निपटा देंगे, क्योंकि पता है बहुत कम कैंडिडेट होने वाले हैं। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर ये किया जाता 3 से 4 हज़ार लोग जाएंगे एक दिन में, वो कर लेंगे। बाकी रिमेनिंग अगर बच जाते हैं तो उनको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 26 ही लास्ट है तो आप 27 को भी जा सकते हैं, लेकिन आप ट्राई के अपने एंड से कोई भी अपना एफर्ट्स नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कल के डेट में कोई भी नियम या कानून बन सकता है। बिहार है, BPSC है, तो डोमिसाइल कब का चाहिए? इसी साल का चाहिए, 2023 से 24 का चाहिए, इसी साल का, पुराना नहीं लगेगा। अगर आपका बताइएगा कब का है, बताइएगा। आई एम फ्रॉम हरियाणा, डोमिसाइल कब का चाहिए? सॉरी, आप हरियाणा से हैं तो आपका डोमिसाइल का यूज ही नहीं होगा। अगर आप हरियाणा है के हैं तो आपका डोमिसाइल यूज नहीं होगा। चलिए, और जो आप बातें कर रहे थे, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं रिगार्डिंग जिन लोग का आज रिजल्ट जारी कर दिया, रिमेनिंग कितने लोग का बच गया है अब वो भी हम चर्चा करेंगे। 11 से 12th का बच चुका है, 6 to 8 के लिए आपका SST के लिए बच चुका है। जितने भी लोग हैं मैथ और साइंस के लिए जो आपका 6 to 8 का फिर से दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट रिवाइज रिजल्ट दिया गया है, तो एक बार फिर से दोबारा चेक कर लीजिएगा। जितने लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ दिया गया है। सॉरी सर जी, प्लीज़ बताइएगा 9 से 10th में हिंदी में बिहार से UR में रोल नंबर कितना? ओके, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। नहीं होगा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। आप अपना रोल नंबर बताइएगा। 553128 स्वीटी झा। आपने चेक किया था या नहीं, एक बार बताइएगा। यस नो में भी हिंदी के लिए आपका 9 से 10th, लेट मी फाइंड। ये हिंदी के लिए दे सकते हैं। आपका रोल नंबर रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, और आपका डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। आपने चेक किया था? सॉरी, यहाँ पर आपका भी नहीं शो कर रहा है। क्या आपका शो कर रहा था आपके पास, या पर्सनली आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा हमें, हम कनेक्ट कर पाएंगे वहाँ पर क्यों सर? मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? आप स्वीटी जी आप बताइएगा। आप बताइएगा क्वेश्चन क्या है आपका कितना नंबर बन रहा था, और आपका कट ऑफ से क्या ज़्यादा नंबर आ रहा है, या फिर आपके फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? तो आप हो सकता है कुछ आपने गलती क्या होगा, मे बी रोल नंबर या फिर कुछ भी इशू हो सकता है। सॉरी। महताब सफ़ी क्या पूछ रहे हैं? 1 मिनट में आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है क्या, और आगे क्या कितना लोगों के लिए चांसेस है? देखिए, कितना आएगा ये सिर्फ और सिर्फ BPSC और बिहार शिक्षा विभाग बताएंगे, और लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो 9 से 10th, 11 से 12th और 6 to 8 में भी जारी कर दिया गया है। तो ये सारे रीजन है। सॉरी, अभी सभी लोग को थोड़ा सा कोल्ड के कारण अपनी मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं जा रही होगी, इसके लिए सॉरी। 6 to 8 में 4 मार्क्स आपका क्या है? 4 मार्क्स आपका कम रह गए। ओके, 4 मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इंग्लिश में आपका, तो उसमें चांसेस आपका नहीं होगा। नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपको BPSC 3 के लिए आप अभी से लग जाइएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा मेरे हैंड से। 75 है, बिहार से हैं, हिंदी में फीमेल में, मेरा क्यों नहीं आया है प्लीज़ बताइएगा सर। आपका रोल नंबर मैंने आपका देख लिया, आपका सामने मैंने सर्च भी किया था। 75 नंबर आपने आपने चेक किया था, लेकिन क्या BPSC का OMR शीट जारी कर दिया गया है?
आप उसका वेट कर लीजिए, वो मार्कशीट का वेट कर लीजिए और एक बार फिर से रीचेक कीजिएगा जितने भी आंसर की आए हैं, तो क्योंकि आंसर की कई सब्जेक्ट का दोबारा आया था, तो एक बार दोबारा से रीचेक कीजिएगा कि आपका सही में आपका 75 बन रहा है और आपके कट ऑफ से जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाया, जो बीपीएससी ने आपको दिया है कट ऑफ, उसी के अनुसार आपका कितना नंबर बन रहा है। हिंदी में आपका महिलाओं से देख सकते हैं 83 कट ऑफ गया, तो आपका कहाँ से बनेगा, चाहे आप बिहार से हो या कहीं से भी हो, या आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 83 आपका बना है कट ऑफ। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी होल्ड करते हैं तो आप बताइएगा, डू यू हैव रिजर्वेशन कैटेगरी? सर 75 नंबर है हिंदी में, फीमेल में क्यों नहीं आया है सर बताइए। मैंने बता दिया आपका रीजन हो सकता है यही आपका, क्योंकि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है 83 कट ऑफ गया है, तो 7-8 नंबर आपका डिफरेंस है, एग्जैक्ट 8 नंबर का डिफरेंस है, दैट्स वाई आपका नाम नहीं है इसमें। आई होप कि समझ गए होंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी रहता है तो आप हमें पर्सनली कमेंट कीजिएगा और नो डाउट्स उसमें हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और जब जितने भी लोग का शायद इस समय मैंने जवाब देने की कोशिश किया, नेक्स्ट टाइम हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जितने भी लोग का सिलेक्शन हो चुका है वंस अगेन सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट, एंड डीबी के लिए एटलीस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और डीबी के लिए जितने भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि कोल्ड का टाइम है, ठंड का टाइम है, तो बेसिकली हाँ रिजर्वेशन आप कोशिश कीजिएगा एसी में हो, या फिर कुछ 200-400 रुपये 1000 रुपये खर्चा ज़्यादा भी होता है, तो अच्छे से रहने की वहाँ पर व्यवस्था